तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य का अर्थ क्या है, मौलिक कर्तव्य का भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने में वर्णन किया गया है, यानी आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरे जानने वाले हैं। तो मौलिक कर्तव्य को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य होते क्या है। मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा सौंपे गए हैं। ये कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करने और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के निर्धारित किए गए हैं। यानी जो हमारी देश की राष्ट्रीय एकता है और जो भाईचारा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, जो सकारात्मक नागरिकता है इसको बढ़ावा देने के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान के द्वारा हमको सौंपा गया है। उसी प्रकार फिर नीचे है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए को जोड़ा गया है। यानी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चूंकि सरकार को उम्मीद थी कि भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, इसलिए इन्होंने स्वतंत्र भारत में स्वेच्छ से देश की रक्षा करना और सुधारों को बढ़ावा देना जैसे नए कर्तव्यों को शामिल किया है। देखो बच्चों, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो हमको संविधान के द्वारा मौलिक कर्तव्य सौंपे गए हैं, जो हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे। अभी हम पूरे मौलिक कर्तव्य देखेंगे। जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे वो तो 10 थे, लेकिन जो अभी हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। मूल संविधान में 10 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 11 हैं। तो मौलिक जो कर्तव्य है इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में, यानी जिसे हिंदी में क कहेंगे, और 51 के ए में जोड़ा गया है। तो हमको मौलिक कर्तव्य के बारे में ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। अब हम जानते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमको जो सौंपे गए हैं संविधान के द्वारा वो है क्या। तो पहले उन्हें देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा है स्वर्ण सिंह समिति, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसके बारे में थोड़ी नीचे पढ़ते हैं। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में समिति की गठन की, यानी जो मौलिक कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जोड़े गए 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा। तो फिर है मौलिक कर्तव्य को अब हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य असली में होते क्या है। और दूसरी बात, एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो ये मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। यानी जो हमारे ये मौलिक कर्तव्य है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, जो हम मौलिक कर्तव्य को देखते हैं, ये मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। यानी सोवियत संघ या रूस एक ही बात है, ये सोवियत संघ या रूस से प्रेरित है। भारत में कुल 11 आवश्यक मौलिक कर्तव्य हैं, हमें भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए। यानी जो अभी वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। जो 11 हैं वो कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। निम्नलिखित 11 मौलिक कर्तव्य की सूची है। जैसे पहला है हमारा, संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। यानी जो हमारा संविधान है उसका पालन करें और जो राष्ट्रीय गान है जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करें। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य हो गया। उसी प्रकार दूसरा है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। यानी जो स्वतंत्रता हमारे जो संग्राम थे उनके जो आदर्श हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। उसी प्रकार तीसरा है,
भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे। उस प्रकार चौथा है देश की रक्षा करे और आहरण किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करे। सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करे। उसी प्रकार है देश की समग्र संस्कृति को सुरक्षित रखे, यानी जो हमारी देश की संस्कृति है उसे सुरक्षित रखे। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखे, यानी पर्यावरण में कोई प्रदूषण या कोई ऐसी चीजें जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचे ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसे सुरक्षित रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करे। उसी प्रकार फिर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से बचे। जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट के लिए प्रयास करे। उसी प्रकार 11वां है सभी माता पिता अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजें, यानी जो 6 वर्ष का हो गया है उसे स्कूल भेजे और 14 वर्ष की आयु में स्कूल भेजे, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु में उसे स्कूल भेजे। ये सभी माता पिता एवं अभिभावकों का कर्तव्य है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमारे संविधान में पहले जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे ये हमारे 10 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 11 है और जो 11 है फिर जोड़ा गया सभी माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजे। अब जो ये वाला मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया ये देखिए, ये एक वेरी इंपोर्टेंट मौलिक कर्तव्य है। ये है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक। लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो 11 है। तो हमने जो मौलिक कर्तव्य है ये देखे, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था जो सभी बच्चों और जो भारत में रहने वाले व्यक्तियों को जानना चाहिए कि हमको कौन कौन से संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य हमको कौन कौन से दिए गए हैं तथा उसका पालन हमें कैसा करना है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारे लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक लेके। जय हिंद, जय भारत।